हम चैप्टर 3 तक पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। सेकंड चैप्टर में स्केलर वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। थर्ड चैप्टर में इक्विलिब्रियम पार्टिकल के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ी थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ये है मोमेंट और टॉर्क से रिलेटेड। इसमें एडवांस फॉर्म ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 4 है हमारे पास। इसमें सबसे पहले टॉर्क और मोमेंट। व्हाट इज टॉर्क और मोमेंट, आप लोग फर्स्ट टाइम में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, टॉर्क या मोमेंट क्या है, सिंपली आपने पढ़ा होगा। इट इज़ एट टर्निंग फोर्स, जो क्रिएट करे टर्निंग, कोशिश करे टर्निंग की, या जो क्रिएट करे टर्निंग, उसको हम बोलते हैं टॉर्क या मोमेंट। In other words, हम बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू काज अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस। ऐसी फोर्स या जो मेजर करे टेंडेंसी किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए अपने एक्सिस की तरफ, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट और टॉर्क। इसका एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक रेंच हम लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट मोटर्स में या बाइक्स में या डिफरेंट जगह पे एक नट लगा होता है, तो उसको हमने खोलना होता है तो हम रेंच यूज़ करते हैं, जैसे इस डायग्राम में बताया गया है। तो हम क्या करते हैं, नट के ऊपर इस रेंच को लाते हैं, फिर फोर्स अप्लाई करते हैं हाथ से, तो ये मूव करता है। तो नट की मोशन कहाँ होती है, ऊपर की तरफ। ये खोलना होता है हमें, ऊपर मूव करेगा। क्यों, कैसे मूव करेगा, जैसे हम रोटेट करते जाएंगे, जो ये फोर्स रोटेट करवा रही है, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट। ठीक, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। वैसे मूवमेंट है क्या, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर में हो, मीन के एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस की डायरेक्शन 90 डिग्री पे है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो उस टाइम हमें मोमेंट जो है मैक्सिमम मिलेगा। अगर एंगल हमारी चेंज कर रही है तो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क जो है हमें या मोमेंट जो है कम मिलेगा। हमें मोमेंट हमें कम मिलेगा इस कंडीशन में, जहाँ पास एंगल 90 से वेरी कर रही है। 90 पे हमारे पास क्या होगा, 1 आंसर आएगा। अगर 90 से थोड़ा बहुत साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 90 से एंगल बढ़ेगी तब भी हमारे पास क्या होगा, वैल्यू साइन की कम होगी। अगर 90 से कम होगी तभी वैल्यू कम होगी। तो मोमेंट जो है हमारे पास सिमिलर क्रिएट होगा, जैसे इसमें वैसे हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, फोर्स और इसमें डायरेक्शन फ़र्क पड़ रहा है हमें, जबकि इस तरफ फोर्स अप्लाई करनी चाहिए थी, डिस्टेंस इस तरह परपेंडिकुलर है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, तो सिमिलर मोमेंट इस कंडीशन में क्रिएट होगा। अगर हम उसी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, सपोज करें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करें जिस तरफ डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस तरफ है, इस तरफ, जैसे इस डायग्राम में लिया हुआ है, इस तरफ होना चाहिए था, तो हम फोर्स डिफरेंट एंगल पे अप्लाई कर रहे थे। अब हमारे पास डिस्टेंस क्या है, इस तरफ ही है, तो हम फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके में अप्लाई कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, मोमेंट उस कंडीशन में क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि 180 है। साइन 180 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 0 भी लेंगे तो 0 होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खड़े उसी तरफ हो या अपोजिट तरफ, तो हमारे पास मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स या स्केलर फॉर्मेशन। स्केलर फॉर्मेशन हम क्यों ले रहे हैं, अब इनिशियली आपको समझाने के लिए कि स्केलर फॉर्मेशन में हम इसको ले रहे हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस क्या है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पे हम ले रहे हैं, क्या होना चाहिए, ये एन अदर वर्ड आपको वही डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर की जा रही है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू काज अ बॉडी टू रोटेट अबाउट द पॉइंट और एक्सिस। यह क्या एक टेंडेंसी है फोर्स की जो काज करती है
किसी भी बॉडी को रोटेट करना अबाउट द पॉइंट या एक्सिस पे, यह क्या है, एक टेंडेंसी है जो काज करती है किसी भी बॉडी को, ये एक टेंडेंसी है किसी फोर्स की जो काज करती है किसी भी बॉडी को रोटेट करना अबाउट इट्स एक्सिस। तो जैसे इस पॉइंट में बताया हुआ है, तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करती है, काज करती है बॉडी को, कि टेंडेंसी है बॉडी को रोटेट करना है इसके एक्सिस के। ठीक है, अब टॉर्क क्या है, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन कास्ड बाय फोर्स एफ एक्स और सिंपल मूवमेंट। ठीक है, फोर्स जो काज कर रही थी, ठीक है, तो ये क्या है, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, टर्निंग इफेक्ट है असल में। तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन है जो काज की जाती है फोर्स एफ एक्स से या सिंपल मूवमेंट से। तो वहाँ पर मूवमेंट कब क्रिएट होता था, जब हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स हम अप्लाई करते थे और नट मूव करता था अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, जैसे मैंने एंगल बताया, इसमें मैक्सिमम होगा, इसमें हमारे पास एंगल वेरी कर गई है तो डी साइन थीटा हो जाए, एफ इंटू डी होना चाहिए। वैसे मोमेंट एफ डॉट टी, तो हमारे पास एफ डी साइन थीटा होता है हमारे पास, वैसे एफ डॉट डी नहीं, इसमें हम साइन थीटा ले रहे होते हैं। ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम वेक्टर फॉर्मेशन में आएंगे साइन थीटा क्यों लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एफ डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, थीटा जैसे कम हो रहा है हमारे पास ये वाले डायग्राम में रेंज की तरह, तो हमारे पास क्या होगा, मोमेंट कम क्रिएट होगा। अब जैसे इसमें बताया गया है पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हो, इस कंडीशन में पुल बताया हुआ है तो हमारे पास क्या होगा, मोमेंट इस कंडीशन में क्रिएट नहीं होगा। अब मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, एम नोट नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट को, इसका मैग्नीट्यूड एफ इंटू डी लेते हैं और न्यूटन मीटर इसका यूनिट है क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डी मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मीटर होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर बताया डी क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अबाउट पॉइंट ओ। अब डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या करते हैं, राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने क्या करते हैं, एक हैंड को प्लेस करते हैं, आपने जैसे फर्स्ट इंटर में पढ़ा होगा, दो एक्सिस हमें गिवन होते हैं। सपोज करें ये हमारे पास एक डायग्राम दिखाई गई है, इस पर हम राइट हैंड प्लेस करते हैं। तो राइट हैंड प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस फिंगर्स जो है इस तरफ करें और पाम्स इस तरफ। तो हैंड को आप इस तरफ रोटेट करने करें, फिंगर्स को आप इस तरफ रोटेट करने करें, तो आपके पास थंब जो है आउट ऑफ द मॉनिटर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा राइट हैंड रूल में। तो जो हमारे पास थंब आउट हो रहा है तो ये मोमेंट ऑफ एक्सिस बता रहा है कि इस तरफ नट मूव करेगा। ठीक, तो ये इसकी डायरेक्शन बता रहा होता है। ये वही वाला राइट हैंड रूल है। तो राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन बताते हैं, मोमेंट किस तरफ क्रिएट होती है। जैसे इस नट बोल्ट में बताया हुआ है, हम क्या करें, नट को ओपन कर रहे हैं तो हमने फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो मोमेंट इस तरफ क्रिएट होगी। ये नट ऊपर की तरफ मूव होता जाएगा, खुलता जाएगा या बंद होता जाएगा, किस तरफ हम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। अब रिजल्टेंट मोमेंट क्या होता है, अगर सपोज करें किसी सिस्टम पे एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, रिजल्टेंट मोमेंट। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है एक फोर्स यहाँ पर क्रिएट कर रही है, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, एक डिस्टेंस लेते हैं ओरिजिन से d1, d2, d3। तो हमने फोर्स अप्लाई कर रहे तो हर किसी में अपनी अपनी मूवमेंट क्रिएट होगी। यहाँ पर m1, यहाँ पर m2 इस फोर्स की वजह से इस तरफ मूव करे, इस तरफ, और f3 इस तरफ मूव करे, इस तरह m3 इस तरफ क्रिएट होगी। तो हमने क्या करना होता है, रिजल्टेंट मोमेंट के लिए हम लेते हैं जिसको हम आर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। सारी फोर्सेस का सम करते हैं, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस लेंगे। जैसे F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3, फिर साइन के मतलब प्लस माइनस कर लेंगे जो भी होगी। अब इस पर हम एग्जांपल करते हैं कुछ सिंपल से। अब बताया है 120 न्यूटन ऑफ फोर्स 8.3 मीटर एक्ट कर रही है, देन कैलकुलेट मोमेंट। मोमेंट हमने कैलकुलेट करना है, जबकि 120 न्यूटन फोर्स हमारे पास 0.3 पे एक्ट कर रही है। डिस्टेंस जो हमारे पास दिया हुआ है 0.3। अब ये देखें कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितना है 0.3, और
फोर्स कितनी है 120, एम इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है हमारे पास 120 का एम इज इक्वल टू 120 एफ है और डी कितना है 0.3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें 36 न्यूटन मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा मोमेंट। इस तरह हम एक और एग्जांपल कर रहे हैं, ये सिंपल से एग्जांपल है, जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आगे हम इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन कर सकें। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आगे इसकी एप्लीकेशन यूज़ होगी। अब हमारे पास बताया हुआ है एग्जाम्पल कंटिन्यूड है 115 डिग्री इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री। अब बताया हुआ है कि फोर्स जो है 120 न्यूटन है और डिस्टेंस कितना है 0.3 मीटर ही है। ठीक है, पहले वाली कंडीशन सेम दी हुई है, 120 न्यूटन है और डिस्टेंस कितना है 0.3, जबकि एंगल है वो कितनी हो गई है 90 की जगह 115 डिग्री हो गई है। एंगल की वेरिएशन की गई है, पहले कितनी थी 90 डिग्री थी, अब एंगल कितनी हो गई है 115। ठीक, तो हमने डेफिनेशन मुताबिक क्या पढ़ा है कि फोर्स जो मोमेंट जो है हमारे पास कम होगी ग्रेट अगर एंगल बढ़ जाए या कम हो। तो हमें पता है क्या होता है एम इज इक्वल एफ डी साइन थीटा। तो एफ कितना है 120, डी कितना है 0.3 साइन 115। तो ये आप प्लेस करेंगे जब इसमें, तो साइन 115 की वैल्यू क्या होगी 90 से कम होगी, तो साइन 115 इज इक्वल टू 0.9063, 1 से कम है, तो हम पुट करेंगे तो वहाँ पर 32.63 न्यूटन मीटर हमें मोमेंट मिल जाएगा। तो हमने सही पढ़ा है कि हमारे पास इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हम साइन लेते हैं, सपोज करें 65, साइन 65 पे होती है अगर, तब यहाँ पास क्या होता इसकी वैल्यू 0.90 हो जाती, तब यहाँ पास कम ही होता। मतलब कि हमारे पास एंगल 90 से बड़े या कम हो तो हमारे पास मोमेंट कम होगा। मोमेंट मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे। हमें पता है व्हाट इज फोर्स एफ, हमें पता है फोर्स एफ क्या होगी इस कंडीशन में जब एक बॉक्स पता हुआ है, यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रही है और यहाँ पर क्या है 0.7 मीटर डिस्टेंस है और यहाँ पर 0.07 और यहाँ पर फोर्स कितनी है 500 न्यूटन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये वाली फोर्स जो 500 और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 0.7 से जो 500 फोर्स एक्ट करे वो इक्वल होगी 0.07, क्योंकि ये कौन सा है डिस्टेंस है इसका कोई ना कोई परपेंडिकुलर, तो उससे एफ कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं दोनों इक्वल है। तो हम पहले एक फोर्स फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके थ्रू दूसरी फाइंड आउट कर सकेंगे। नेट इफेक्ट दोनों का सेम होना चाहिए, जो इसकी वजह से मूवमेंट करेगा वही आगे ट्रांसफ़र होगा हमारे पास मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस वजह से ये ऊपर रोटेट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं नेट इफेक्ट ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू सेम इन बोथ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मोमेंट फ्रॉम इस फोर्स से हम कैलकुलेट करें तो क्या होगी, तो क्या है 500 डिस्टेंस से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 500 फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.7, तो 500 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 350 न्यूटन मीटर। तो हम बोल सकते हैं ये वाली फोर्स की वजह से 350 न्यूटन मीटर जो है मोमेंट क्रिएट हुआ। तो हम बोल सकते हैं ये वाला सेम आगे ट्रांसफ़र हुआ है। तो मोमेंट कितना है हमारे पास 350 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 0.07 और फोर्स कितनी है एफ हमें फाइंड आउट करनी है, एफ इंटू 0.07 इज इक्वल टू 350। तो 0.07 उस तरह डिवाइड करेंगे तो एफ इज इक्वल टू 350 अपॉन 0.07, तो 5000 न्यूटन हमारे पास जो है फोर्स क्रिएट होगी जो बॉक्स को ऊपर करना है। इसलिए आपने नोट किया होगा कि आपका बॉक्स जो है आपके अगर इस तरह के रोड से ऊपर करते हैं तो ईज़िली ऊपर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जितनी छोटी हो, या किसी भी हमारे पास नट ओपन करना हो या कोई चीज़ हो रेंज जितना बड़ा होगा तो हमारे पास फोर्स कम लगती है इस वजह से। ठीक है, क्योंकि फोर्स लार्ज हो जाती है, इसमें 10 टाइम्स लार्जर हो गई। अगर करीब से आप हाथ से ऊपर तो हमें इतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती। आप पास इसके ज़्यादा मज़ीद केसेस हैं, ये बुक से हैं। फॉर
ईच केस डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। हर एक केस के लिए हमारे पास डिटरमाइन करना है मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ के। ठीक, हमारे पास क्या है, ए डायग्राम बताया हुआ है, 2 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है और 100 न्यूटन फोर्स दी हुई है। तो हमारे पास क्या है, एफ इंटू डी, डी कौन सा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू डी 100 न्यूटन फोर्स है इंटू डी, डी कितना है 2 मीटर, तो 2 इंटू 100 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, तो 200 न्यूटन मीटर हमारे पास क्या हो गया, ये फोर्स मोमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 इंटू 100, 100 इंटू 2 मीन के 200 न्यूटन मीटर। हमारे पास क्या है दूसरा, ये वाला गिवन है। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास दो डिस्टेंस गिवन है, एक 2 मीटर एक 0.75 मीटर। तो हमने कौन सा डिस्टेंस लेना होता है, हमने जो डिस्टेंस लेना होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास अब फोर्स एक्ट किस तरफ कर रही है, इस तरफ 50, तो यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए, ये वाला या ये वाला। आप लोग देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में कौन सा है, ये वाली फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है। आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि रियलाइज़ करें कि ये वाली फोर्स है 90 डिग्री और ये वाला डिस्टेंस है 90 डिग्री पे है। तो हम बोल सकते हैं 0.75 इंटू क्या होना चाहिए, 0.75 ये वाला हो गया इंटू 50। तो हम डायरेक्शन ले रहे हैं कौन सी, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी लें तो उससे नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल केसेस वगैरह, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव का आगे चल के आपको ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इस तरफ कर रहे हैं, अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, इस तरफ मीन के क्लॉकवाइज होता है, उस तरफ नेगेटिव क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, अभी इस तरफ डिस्टेंस है 0.5 और 50 न्यूटन फोर्स इस तरफ है, तो पाइप इस तरफ बेंड होने की करेगा, किस तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं 50 इंटू 0.75, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया परपेंडिकुलर 37.5 न्यूटन मीटर। अगर फोर्स इस तरफ एक्ट करती तो हमारे पास क्या होता है, ये पाइप उस तरफ रोटेट करने नहीं करता, जबकि हमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज हमने ली हुई है, तो हम तब नेगेटिव लेते हैं इस केस में। अब यहाँ पास क्या है, फोर्स जिस तरफ एक्ट करे तो पाइप उसी तरफ ही बेंड होने की कर रहा है, ये मूवमेंट इस तरफ गिवन है क्लॉकवाइज, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स भी इस तरफ कर रहे हैं, तो ये इस तरफ रोटेट होने की कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ ही। ये मज़ीद आगे चल के आपको क्लियर होता जाएगा। अब थर्ड केस था हमारे पास, ये वाली डायग्राम है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें आपके पास क्या है, हमारे पास एक फोर्स गिवन है 40, अब 40 न्यूटन किलो न्यूटन फोर्स हमें गिवन है। हमारे पास कितना डिस्टेंस लेना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहिए। तो अभी हमारे पास क्या है, 2 मीटर गिवन है, फोर मीटर है और दूसरा डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक, और एंगल किससे गिवन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए इसका, 40 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक तो 4 है और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 है, 2 डिस्टेंस है और एंगल 30 है, तो हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए 2 cos 30 हो जाएगा और वर्टिकल के लिए 2 sin 30। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल चाहिए, इसलिए मैं नीचे वाला एंगल ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 30, तो 4 मीटर प्लस 2 cos 30 ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो 4 मीटर प्लस 2 cos 30 इसका डिस्टेंस हो गया, ये कितना है 4 है और ये कितना है 2, तो एंगल कितनी है cos 30, तो 2 cos 30, 4 प्लस 2 cos 30 ये डिस्टेंस हो गया, इन दोनों को सम कर लिया इनटू एफ कितना है 40, तो 40 इंटू 4 प्लस 2 cos 30, तो ये डिस्टेंस पहले सम कर लेंगे, जो भी है इनको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, फिर हमारे पास है 229 न्यूटन मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक,
इसमें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कौन सा है, 4 मीटर है, 4 मीटर सा, ये 2 मीटर। इंक्लाइंड एंगल पे कितनी एंगल है, 30 है, तो 2 cos 30 हम लेंगे, तो 4 + 2 cos 30 × 40, तो 229 हो जाएगा। अब उनसे थोड़ा एडवांस में को करते हैं। इसमें क्या करना है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ 4 फोर्सेस। हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, हमने डिटरमाइन करना है रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉड शोन इन फिगर 4.5। तो एक 4.5 फिगर गिवन है, हमें मोमेंट ऑफ 4 फोर्सेस फाइंड आउट करना है अबाउट पॉइंट ओ से। ठीक, तो यहाँ पर एक फोर्स कौन सी है, ये वाली है 50, दूसरी 60 न्यूटन, तीसरी 20 और चौथी 40। ये 4 फोर्सेस हमें गिवन है। तो हर किसी का डिस्टेंस हमें गिवन है, किसी में हमें वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, किसी में हमें गिवन है, किसी में परपेंडिकुलर नहीं गिवन, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये वाली 50 न्यूटन है, इसके साथ हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या है, 2 मीटर ही है, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना दूर है, ये 2 मीटर। तो इसलिए हम ले सकते हैं 50 × 2। ठीक, और दूसरा ये वाली कितनी दूर है, 60 न्यूटन वाली ओरिजिन से है, तो 4 मीटर, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस हमें कुछ भी नहीं ऊपर। अगर ये ऊपर होती तो हम वर्टिकल डिस्टेंस लेते, अभी ओरिजिन पे ही है, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई भी नहीं है, 0 है। इस तरफ तो 4 है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन के 180 साइन 0 होता है। तो इसलिए हम क्या लेंगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, 0, ये इसका पॉइंट जो है ओरिजिन पे है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 4 मीटर, परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम क्या लेंगे, ये 60 × 0, तो 60 × 0 हो गया। जैसे ये कितना है, 50 × 2, ठीक है। 50 वाले को हम F1 नाम दे रहे हैं, सपोज करें, तो 50 × 2 होना चाहिए। तो ये डायरेक्शन आप अज्यूम करते हैं, अगर इसमें इस केसेस में आपको नहीं गिवन मोमेंट की डायरेक्शन, तो आप अज्यूम कर सकते हैं क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो सपोज करें हम काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे, तो इस तरफ बॉडी जो रोटेट करेगी उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, अगर उस तरफ रोटेट करेगी ये वाला, अगर फोर्स अप्लाई करें तो उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, इस तरफ अज्यूम कर रहे हैं मोमेंट, तो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मली बॉडी इस तरफ जो रोटेट करेगी फोर्स की वजह से, तब हमारे पास पॉजिटिव लेंगे ये वाली। अगर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस पर, तो ये पाइप नीचे क्लॉकवाइज की तरफ मूव करना होगा, अगर मोमेंट क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, पाइप नीचे की तरफ उसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज की तरफ मूव करने कर रहा है, तो तब वहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। अगर ऊपर मूव करेगा नेगेटिव लेंगे। तो अभी हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, मीन के इस तरफ जो मूव करेगा तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर F1 क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, 2 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और 54 से। तो टेकिंग मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज हम लिखेंगे, और F1 इज इक्वल टू, डायरेक्शन अभी हमारे पास कौन सी आ रही है, काउंटर क्लॉकवाइज की जगह ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारे पास -54 हो जाएगी × 2, तो ये हम बोल सकते हैं 100 न्यूटन मीटर। तो हम इसको M1 बोल सकते हैं। इस तरह M2, इस तरह हम M2 के लिए लेंगे, M2 इज इक्वल टू, क्या हमारे पास 60 है फोर्स, हमारे पास क्या डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई भी नहीं हो रही, क्योंकि ये डिस्टेंस इसका है नहीं, ओरिजिन पे है, तो डिस्टेंस ओरिजिन से इसका क्या है, वैसे हॉरिजॉन्टल 4 है, हमने वर्टिकल डिस्टेंस लेना है। वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, इसमें कोई भी नहीं है, तो इनटू हम 0 बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 0 न्यूटन मीटर। इस तरह M3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये वाली फोर्स ले रहे हैं, सपोज करें, तो M3 में ये ले रहे हैं फोर्स,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, तो ये 20 है, फोर्स कितनी है 20, ठीक। तो और डिस्टेंस कौन सा है, नीचे की तरफ आ रहा है, कितना है ये 4 हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस देखना है इसमें, वर्टिकल, तो ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि ये ओरिजिन पे ही है, इससे नीचे मूव कर रही है वाली, ये इससे नीचे की तरफ आ रही है। तो हमारे पास फोर्स कितनी हो जाएगी 20 इंटू, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, वर्टिकल डिस्टेंस सिंपली ये है, तो ये क्या हो जाएगा 3 कोस होगा साइन होगा, सोचें कोस होगा साइन होगा, ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल की मैंने, हमें वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मीन के अपोजिट साइड की एंगल फाइंड आउट करना, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये साइन थीटा यूज़ होगा, तो हम बोल सकते हैं 20 इंटू 3 साइन 30, ओके, इज इक्वल टू जो भी आएगा आप लिख लेंगे, साइन 30 वैसे होता है हमारे पास 0.5, मीन के ये 100 हो जाएगा, 100 न्यूटन मीटर, इस तरह M4 के लिए। M4 में हमारे पास क्या है, ये वाला है। अब देखें ये वाला हमने पॉजिटिव क्यों लिया है, अगर हमारे पास सपोज करें डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से इस तरफ है, डिस्टेंस ओरिजिन से नीचे की तरफ है, अब डिस्टेंस हमारा ओरिजिन से नीचे की तरफ है, हम फोर्स इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं उस, या इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं इस तरफ इसको खींचने ही कर रहे हैं, तो बॉडी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने की करेगी, तो इस कंडीशन में हम पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये पॉजिटिव दिया हुआ है। आप पास M4 हमारे पास क्या रहेगा 40 है, इसके हमारे पास कौन सा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हमारे पास ये क्या है 40, तो हम डायरेक्शन इसकी ले रहे हैं, सपोज करें अब इसका ये क्या है नीचे है, तो बॉडी किस तरह मूव करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपने क्या करना है इसमें 40 को फोर्स लेना है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, हमने मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज लिया, मीन के उस तरफ जो मूव करे बॉडी पॉजिटिव होगा, तो -40 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, साथ में 4 मीटर हॉरिजॉन्टल एक डिस्टेंस ये गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास वर्टिकल परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो 4 प्लस हमारे पास ये क्या रहेगा 3 मीटर है, लेकिन ये कोस थीटा होगा क्योंकि 30 एंगल गिवन है, तो 3 कोस 30, तो इसका फाइंड आउट करेंगे, जो भी आंसर आए वो पुट करना है, तो 3 कोस 30 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 कोस 30, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 2.598 प्लस 4, तो 6.598, ये आ गया हमारे पास आंसर इसका इंटू 40, तो 263.92, M4 इज इक्वल टू 263.92 न्यूटन मीटर। इनको अब हमने क्या करना है, सारों को सम करना है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज में लेते तो ये पॉजिटिव होता, ये वाला खाली नेगेटिव होता, आपकी मर्ज़ी है जो भी ऑप्शन लें, ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, ठीक है, तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, तो इनको सम करेंगे तो हमारे पास जैसे मैं मेथड दूसरा वहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई किया हुआ है, तो ये इसी तरह किया हुआ है, देखें -50 इंटू 2
60 into 0, 20 into 3 sin 30 minus 40 into 4 plus 3 cos 30, वही किया है तो -334 आ रहा है। हमने डायरेक्शन कौन सी ली थी, काउंटर क्लॉकवाइज, जबकि ये क्लॉकवाइज में होना है। तो हमने क्या करना है, ये -334 न्यूटन मीटर आ रहा है काउंटर क्लॉकवाइज में, तो हमने शो कर देना है 334 न्यूटन मीटर आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसलिए डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज शो कर ली और साइन को हटा दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे पास समेशन ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट के लिए हमारे कहा था समेशन ऑफ ऑल मोमेंट इज हमने फाइंड आउट करना होता है। तो हमने सम किया है सबको, ये नेगेटिव और ये प्लस, ये कट गया आपस में 0 हो गया, तो -263 या जो भी यहाँ पर -334 होगा इसका, वैसे आप सम करेंगे तो 3 cos 30 का या जो भी आंसर है वो आप पुट कर लें। 3 cos 30 2.59 प्लस 4, ये आता है 6.598 इंटू, तो देख लेना 263 है तो 263 प्लेस कर लेना, जो भी आंसर आ रहा है वही प्लेस करना है आपने। ये वेरीफाई करना आप लोग ये आंसर सही है या 263 आ रहा है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।